वहीं हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और हिसार जिले के प्रभारी जयप्रकाश ने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आने से हरियाणा के मूड पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हरियाणा की जनता अपना मन बना चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अगर हरियाणा आए तो फिर कोई केंद्रीय बटालियन भी हरियाणा को देकर जाए। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जयप्रकाश इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। जयप्रकाश हिसार जिले के प्रभारी भी हैं। मुझे ये बताइए कि जब से 4 डिप्टी सीएम वाली बात बयान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से दिया गया, तब से लगातार निशाने पर हुड्डा बने हुए हैं। आखिर में हुड्डा को यह भी कहना पड़ा कि डिप्टी सीएम तो जाट भी हो सकता है। देखिए, जो लोग उनको निशाने पे बनाने की बात कर रहे हैं वो अपना धरातल पे सब कुछ खत्म कर चुके हैं और वो अपनी जमीन ढूंढते फिर रहे हैं। उनको यही ज्ञान नहीं कि राजनीति में जिस नेता ने बयान दिया है उसका एक मायना है। क्या फर्क पड़ता है चाहे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनो और कोई भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनो। जब पार्टी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने समय कह दिया है कि कांग्रेस पार्टी की एक रवायत है, बीजेपी की तरह थोड़ा ही है तानाशाही चलेगी। आज तो 2 व्यक्तियों की तानाशाही है पूरे देश में और हरियाणा प्रदेश में की तो हालत आप लोगों ने देख ली। तो हुड्डा साहब ने जो कहा है वो सही कहा है और उसमें हर समाज को, हर व्यक्ति को वक्तन बेवक्तन मौका मिलता है। वो तो पार्टी ने देख रहा है भाई जिसका जितना, यही तो बात राहुल जी ने कही थी और यही बात हम कह रहे हैं। जिस वर्ग का, जिस जाति का जितना भी हक है, ये जनगणना का मैंने यही तुम कह रहे, जाति पर आधारित जनगणना कराओ, उसका मिलना चाहिए। तो उसमें क्या गलत कह दिया, मेरे समझ में नहीं आती। ऐसे लोग चर्चा करते हैं जिनको राजनीति की ABCD का ज्ञान नहीं है और जो अपनी जमीन खो चुके हैं। अब डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा इसी बयान को लेकर ये भी कह रहे हैं, जो आखिरी बयान भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से दिया गया जिसमें वो ये कह रहे थे कि जाट डेप्यूटी सीएम भी हो सकता है। अब रणबीर गंगवा ये कह रहे हैं कि जब तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद मुख्यमंत्री थे, राज में थे, तब तक उन्हें अपने परिवार से बाहर कुछ भी नजर नहीं आया। अगर भला किया तो अपने परिवार का किया और अब जातियों की याद हुड्डा को आ रही है। गंगवा साहब राजनीति में परिपक्व नहीं है। कई इश्यूज ऐसे आए, अगर वो मैं उजागर करूंगा, क्योंकि समाज को तोड़ने का काम गंगवा साहब ने भी उन शक्तियों के साथ किया था। वो पहले अपने गिरेबान में झांक ले कि उन्होंने क्या क्या कुकर्म किए जब वो लोकदल में थे। और जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने काम किया, गंगवा साहब से मैं 5% करता हूँ। एक ना दो, पूरे 5। हिसार के अंदर थर्मल पावर प्लांट किसने बनाया? हिसार के अंदर लाला लाजपत राय पशु यूनिवर्सिटी किसने बनाई? हिसार के अंदर JJU जो D ग्रुप में थी, A ग्रुप में कौन लेके आया? हिसार में सारे एक्सप्रेस हाईवे किसने बनाए? हिसार के अंदर जो सबसे बड़ा काम समय कांग्रेस पार्टी भी नहीं कर सकी थी। गंगवा जिस इलाके में रह रहे हैं और जिस क्षेत्र से वो राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं, जहां से आज जनप्रतिनिधि है, ये बताओ कि आजाद नगर में गलियां भी पक्की नहीं थी। हुड्डा साहब ने आते ही आजाद नगर में सीवरेज, वाटर सप्लाई, ये सारी व्यवस्था किसने कराई? हिसार शहर में 5 जगह बटा हुआ था सीवरेज का सिस्टम, वो किसने बनवाया? यानी कि कहने से तो कोई भी व्यक्ति अपने मुंह से पता नहीं क्या बक दे, लेकिन उन्होंने बोलने से पहले इस पे विचार करना चाहिए। हांसी रोहतक रेलवे लाइन बनाई हुड्डा साहब ने, आज 10 साल से गंगवा साहब ने शर्म आनी चाहिए। वो इस इलाके का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसको जुड़वाने का काम नहीं कर रहे, उसको चालू करवाने का काम नहीं कर रहे। तो गंगवा साहब की बात को मैं जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि उनका जो बयान मैंने पढ़ा है, सुना है, वो राजनीति से परिपक्व नहीं था। पहले आदमी ने ये देखना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो और जिसने कहा है उसका संदर्भ क्या है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सही कहा है कि डेमोक्रेसी में सब कुछ संभव है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की एक रिवायत है कि विधायकों की अनुशंसा से और पार्टी हाईकमांड के उससे चीफ मिनिस्टर चुना जाता है। वो तो हुड्डा साहब भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं। जहां तक डिप्टी चीफ मिनिस्टर का, और क्योंकि डिप्टी स्पीकर है बेचारा, उसकी वो बड़ा परेशान है, वो ये सोचता होगा। तो मैं उनसे एक बात पूछता हूँ, बात के हुड्डा साहब ने अपना घर भरा, हुड्डा साहब ने कभी घर नहीं भरा। अगर हुड्डा साहब घर भरते, उनको पता है जिन नेताओं के संरक्षण में उन्होंने राजनीति शुरू की थी, उस पार्टी का उनका क्या हर्ष है और समय आने पर जहां आज हैं उनका क्या हर्ष होगा। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ईमानदारी से काम किया। विकास की दृष्टि से हरियाणा 1 नंबर पे, आर्थिक दृष्टि से, प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से 1 नंबर पे। आज बीजेपी की तो बता दो गंगवा साहब,
आप जहां से आए थे आपको याद होगा जब ये प्रदेश जल रहा था और उस प्रदेश को जलाने में जो आग में घी का काम किस व्यक्ति ने किया था? यही पार्टी, यही गंगवा जी। देश के गृह मंत्री अमित शाह भी हरियाणा के दौरे लगातार कर रहे हैं। एक के बाद एक अमित शाह की एंट्री हरियाणा में हो रही है। हवाओं का रुख अमित शाह बदलना चाहते हैं। देखिए अब ये धरातल खो चुके हैं। अमित शाह जी आए, वो देश के गृह मंत्री हैं, अच्छी बात है, आए तो कुछ दे के तो जाए। गृह मंत्री कम से कम हमें एक बटालियन का सेंट्री दे जाए, आरपीएफ का दे जाए, सीआरपी का दे जाए, तभी तो हमें फायदा है। अब तक तो माननीय गृह मंत्री जी आए, हमें कुछ दे के नहीं गए। और यहाँ से कोई व्यक्ति बाहर का आदमी हरियाणा से लेके जाना चाहे, यहाँ की जनता इतनी जागरूक है, अब कुछ भी देने वाली नहीं है, कुछ नहीं है। ये लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की तैयारियां मुझे मुकम्मल नजर नहीं आ रही। विधानसभा को लेकर जोश ज्यादा है और लोकसभा का कोई जिक्र नहीं कर रहा। जरूरत ही नहीं। कांग्रेस पार्टी तो 24 घंटे तैयार है, इलेक्शन मोड में है। कांग्रेस पार्टी तैयार है, लोकसभा लड़ाए, विधानसभा लड़ाए, इकट्ठी कराए। ये तो बीजेपी भाज रही है। आपने देखा होगा कि बीजेपी वाले कई दिन से इनकी बोलती बंद होगी। जो बार बार कह रहे थे, बार बार कांग्रेस में फूट है, कांग्रेस में फूट है। आज भारतीय जनता पार्टी का जो बुरा हाल देश में है और इस प्रदेश का, तो आपने देखा होगा जिस तरीके से माननीय भारतवर्ष के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रयास किया था कांग्रेस पार्टी के जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को जिस तरीके का जो व्यवहार किया, उससे भी बुरा व्यवहार अपनी पार्टी के नेता वसुंधरा जी से कर दिया। और वसुंधरा भी कई बार कह रही है कि मेरा अपमान किया है, मैं अपने अपमान का बदला जरूर लूंगी। इसी तरीके से शिवराज सिंह चौहान के साथ क्या किया है। इनकी पार्टी तो मन नहीं जा लागे, कभी इनके जो ऐसे उठेगी अवाम जैसे पुराना जमाना में तूड़ी उड़िया कर दी। चलिए, अमित शाह के आगमन को लेकर बहुत ज्यादा बड़ा रिएक्शन तो जेपी देते हुए नजर नहीं आ रहे, लेकिन साफ ये कह रहे हैं कि लोकसभा हो चाहे विधानसभा चुनाव, कांग्रेस पार्टी दोनों चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।